प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मौलागंज में हुए स्मार्ट बाजार में झड़प के बाद सड़क पर हुए खूनी संघर्ष को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गुरुवार की देर शाम दरभंगा के मौलागंज में स्थित स्मार्ट बाजार में हुए झड़प के बाद सड़क पर हुए खूनी संघर्ष को लेकर कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मद साहिल उर्फ आसिफ, पिता का नाम मोहम्मद इमाम, शाहनवाज, पिता का नाम मोहम्मद इमाम एवं मोहम्मद इमाम को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों आपस में बाप बेटे के रिश्ते में हैं और ये तीनों पुरानी मुंसफी टीडी बाजार का रहने वाला है। वहीं इस संबंध में सदर SDPO ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तीनों का हाथ है। इसके अलावा जो और भी लोग नामजद हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर SDPO अमित कुमार। देखिए, पूरा मामला ये है कि जैसा आप लोगों को कल जानकारी थी कि 20 तारीख को कांड संख्या 19/24 कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था जफरा खातून के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र को कुछ लोगों के द्वारा मार के गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। लड़का अभी इलाजरत है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और तत्परता दिखाते हुए टेक्निकल संसाधनों के आधार पर पूरी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और कोतवाली के थानाध्यक्ष स्वयं छापेमारी करते हुए मधुबनी से जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, मोहम्मद साहिल पिता मोहम्मद इमाम, शाहनवाज पिता मोहम्मद इमाम और मोहम्मद इमाम पिता का नाम नामालूम, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फॉरवर्ड किया गया है। कारण क्या है? देखिए, जैसा कि बताया गया, कारण ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, ना कोई पुरानी रंजिश थी और ना ही कोई प्री प्लान ये एक्शन था। स्मार्ट बाज़ार में अंदर शॉपिंग के दौरान इन लड़कों के आपस में कुछ झड़प हुई। हल्का सा वीडियो में जैसा दिख रहा है, हल्का सा कंधा टकराया, उसको कुछ वाद विवाद हुआ और लोगों ने अपने साथियों को बाहर बुला लिया और स्मार्ट बाज़ार के से थोड़ी दूर रोड के अपोजिट साइड में मारपीट हुई। मारपीट में पास पड़े हुए एक बांस के बल्ले से इसके सर पर वार हो गया लड़ाई के क्रम में, जिससे गंभीर रूप से चोटिल हो गया और इलाजरत है। जो घायल हुआ है वो सेनापत कराने वो भी आसपास के ही हैं, टेढ़ी बाजार के हैं, पुरानी मुंसफी के हैं। तीनों को मधुबनी से गिरफ्तार किया गया। हाँ, तीनों को मधुबनी से देर रात गिरफ्तार किया गया। ये जो है युवा वर्ग के लिए विशेष पेट्रोलिंग, गश्ती, बहुत ज़्यादा रोक टोक अभियान, आर्म्स चेकिंग, नशा पर नियंत्रण, इन सब चीज़ों के लिए निरंतर ही हम लोग प्रयासरत हैं और कार्रवाई डेली बेसिस पर हो रही है। पेट्रोलिंग इंटेंसिफाइड की गई है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। जो नशे का कारोबार है, जो ड्राई नशा है, उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। जो इस तरह के सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसकी कोई सूचना मिलने पर आप लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा मिलने पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके, जैसा मैंने बताया, ये लड़कों का, युवा वर्ग के लड़कों का वन ऑफ इंसिडेंट था जो एकाएक ही मामला बढ़ गया और दुर्भाग्यवश कहा गया कि सर पे लग गया। बांस के बल्ले से मारा गया था। स्पष्ट है कि कोई सुनियोजित नहीं था, कोई हथियार से लैस होकर लोग नहीं आए थे। वहाँ पड़े हुए बांस के बल्ले से उसके सर पे प्रहार हो गया, जिससे स्थिति बंद हो गई। लड़के हैं, एक तो उसमें माइनर भी है। सर, विवाद शुरू हुआ था थूक फेंकने से, आरोपितों के द्वारा थूक फेंका गया, तो कितना इसमें सत्यता? ये भी आ रहा है जानकारी में, मामला ये भी आया है कि हाँ, थूक दिया गया था। इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं या मॉल होते हैं, वो आकर्षण का केंद्र युवाओं के लिए रहते ही हैं। वहाँ नीचे पार्क टाइप की जगह डेवलप भी किया जाता है, लोग बैठते हैं, उठना बैठना सामान्य सी चीज़ है। नियंत्रण भी रहता है, लगातार गश्ती भी रहती है। बावजूद उसके अंदर 1 मिनट की झड़प में इस तरह की दुर्घटना। सर, 3 के अलावा भी और किसी की गिरफ्तारी है जो नामजद? 2-3 नामजद और हैं, उनके लिए छापेमारी चल रही है। सर, तीनों का आपस में संबंध क्या है जो तीनों गिरफ्तार हुए? एक तो पिता पुत्र हैं, 2 जो लड़के पकड़ाए हैं, मोहम्मद साहिल और शाहनवाज, दोनों के पिता मोहम्मद इमाम हैं और उनके पिता भी घटनास्थल पर से घटना में थे, नामजद हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। सर, आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद इमाम ने ही किसी लोहे के रॉड से उसके माथे पर नहीं, बांस के टुकड़े से बोल के, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बांस से। परिवार के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी।